हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। भक्तों, तो आज हम फिर से शिव पुराण की कथा में सुनेंगे। कहते हैं जो विष्णु सहस्त्र विष्णु पाठ का 1000 बार करता है तो उसको खुद शिव जी और शक्ति जी ने आशीर्वाद दिया कि उसको हमेशा सुख मिलेगा, उसको कभी दुख की अनुभूति भी नहीं होगी। कहते हैं कि जो कोई भी विष्णु भगवान का 1000 नाम अपने जन्म दिवस पर लेता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो चलिए सुनते हैं गुरु जी के द्वारा। तो वीडियो पूरा अवश्य देखें। इसलिए इस प्रथम पुरुष ने कहा, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। कोई उत्तर नहीं, कोई जवाब नहीं। तब आदि पुरुष आदि प्रकृति ने गर्जना करके कहा, निराकार ब्रह्म में से हमारा प्रगति हुआ है। आदि शिव और आदि शक्ति, आदि पुरुष, आदि प्रकृति, हमारे द्वारा आपका प्रगति हुआ है। सुनिए, हम आपकी पहचान कराते हैं। आप पूरे विश्व में व्यापक रहोगे। पुरुष और प्रकृति ने कहा, व्यापक होने के नाते आपका नाम क्या रहेगा? भगवान शिव और शक्ति ने कहा, सुनिए, आज प्रथम पुरुष विष्णवती व्यापक आपका नाम विष्णु रहेगा। विष्णु क्यों? पूरे विश्व में व्यापक है, इसीलिए उसका नाम विष्णु है। और शिव और शक्ति ने कहा, आपका नाम विष्णु रहेगा और ये नाम बड़ी ख्याति को प्राप्त होगा। भगवान शिव और शक्ति ने कहा, नाम ख्यातं भविष्यति, भविष्य में आपका नाम बड़ी ख्याति को प्राप्त करेगा। अभी इस वर्तमान युग में विष्णु भगवान के नाम की ख्याति कम है। ये भगवान शिव और शक्ति ने कहा, आपका पहला नाम विष्णु रहेगा। विष्णु नाम को बड़ी ख्याति मिलेगी और युगे युगे आपका प्रागट्य रहेगा। अनेक नामों से आप जगत में प्रकाशित रहोगे। अब तो सूर्य भी नहीं, चंद्र नहीं, ग्रह नहीं, तारा नहीं, नक्षत्र नहीं, कोई दिशा नहीं, सरिता, सागर, पेड़, पहाड़, जीव जंतु, देव, दानव, मानव, कुछ भी नहीं। तब भगवान शिव जी ने कहा, आपका नाम विष्णु रहेगा। ये नाम बड़ी ख्याति को प्राप्त होगा और समय बीतने पर अनेक नामों से आपका प्रागट्य होगा। शिव ने कहा, बहुन्य ज्ञानी नामानि भक्त सौख्य कारिणः, भक्त सौख्य कारिणः। आपके सभी नाम भक्तों के सुख का कारण रहेगा। इसलिए वर्तमान युग में भगवान विष्णु के कितने नाम हैं? विष्णु सहस्त्र नाम है। जो कोई मनुष्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं उनके लिए भगवान शिव और शक्ति ने वचन दिया है, उनको दुनिया का सुख मिलेगा। कितना सुंदर एकात्म है यहाँ। कोई नाम ले भगवान विष्णु का और वचन देते महादेव जी। भगवान स्वयं शिव कहते हैं, कोई विष्णु भगवान का नाम का पाठ करे, नाम का प्रण करे तो भक्त सौख्य को, भक्तों को सुख मिलेगा। इसलिए बहुत सारे विष्णु भक्त रोज भगवान विष्णु के 1000 नामों का पाठ करते हैं। बहुत सारे विष्णु भक्त दुनिया में हैं, रोज 1 सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। ऐसे विष्णु भक्तों को हमने दर्शन किया है। विष्णु भगवान के 1000 नाम का पाठ करने के बाद मुख में अन्न रखते हैं, मुख में जल भी रखते हैं। ऐसे बहुत विष्णु भक्त हैं। अब एक साथ में एक दिन में भगवान विष्णु जी का 1000 नाम का पाठ ना कर सके तो एक काम करिए, रोज 100 करें, 10 दिन में पूरा हो जाएगा। और ये भी नहीं हो सके तो रोज 50-50 करें, 20 दिन में पूरा हो जाएगा। और ये भी नहीं हो सके तो रोज 25-25 करें, 40 दिनों में पूरा हो जाएगा। क्योंकि आजकल हम सब कुछ हफ्ते से लेते हैं ना, गाड़ी का हफ्ता, मकान का हफ्ते हफ्ते, तो नाम भी हफ्ते हफ्ते लीजिए थोड़ा सा, रोज रोज थोड़ा 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 थोड़ा, तो विष्णु सहस्त्र नाम आपके लिए सरल हो जाएगा। कर सकते हैं ऐसा, क्यों नहीं कर सकते हैं? हमारे साधनों की पूजा की कोई परंपरा होनी चाहिए। सोमवार की पूजा हमारी ऐसे होनी चाहिए, मंगलवार की पूजा ऐसे होनी चाहिए, बुधवार की पूजा ऐसे होनी चाहिए, ऐसे रविवार तक पूजा का क्रम बनाना चाहिए। आज हम इतने स्तोत्र का पाठ करेंगे, कल हम इतने स्तोत्र का पाठ करेंगे, तो बहुत सारे स्तोत्र को आप आपकी पूजा अर्चन में आप रख सकते हैं।
एक दिन में बहुत सारे स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकते ना, इसलिए ऐसा क्रम बना सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो कभी अवसर मिले तो विष्णु भगवान के 1000 नाम का पाठ करना चाहिए। रोज न कर सके तो कोई बात नहीं, एकादशी के दिन करें, एकादशी के दिन न कर सके तो रामनवमी के दिन करें, रामनवमी के दिन न कर सके तो जन्माष्टमी के दिन जरूर करें। नंद भयो आनंद भयो, नंद घेरे आनंद भयो, जरूर इस दिन तो विष्णु भगवान के 1000 नाम का पाठ करें। और जन्माष्टमी के दिन आप विष्णु भगवान के 1000 नाम का पाठ न कर सके तो आपका जन्मदिन उस दिन तो कर सकते हैं ना, जरूर हैप्पी बर्थडे करो, लेकिन साथ में कुछ पूजा अर्चन, विशेष दर्शन, सेवा, कुछ कार्य करें। जन्मदिन है तो जल्दी उठकर विष्णु भगवान के 1000 नाम का पाठ करें। और जन्मदिन मनाने की परंपरा हमारी थोड़ी है, वो तो विदेश में से आई हुई परंपरा है। जन्मदिन के लोग काटने का काम करते, काटना नहीं, जोड़ने का काम संस्कृति हमारी सनातन की है। जन्मदिन के दिन फूंक मारकर दीप बुझाना हमारी संस्कृति नहीं। हम तो शिवालय में जाकर दीपमाला प्रज्वलित करने वाले हम हैं, सभी सनातनी है। तो क्यों फूंक मारकर दीप बुझा रहे हैं आप? फूंक मारते हैं, क्या बात यार। ठीक है, कोई 20 साल 15 साल 20-25 साल का कोई लड़का लड़की जन्मदिन मनाए, फूंक मारे, ठीक है, लेकिन 80 साल में मनाने के क्या रहा है? मुख में से फूंक नहीं निकलता, थूक निकलता है। लेकिन लोगों की ऐसी परंपरा होती है, इसलिए कभी अवसर मिले तो विष्णु भगवान के 1000 नाम का पारण करें। भगवान महादेव ने उसकी महिमा गाई है। कभी भी जीवन में एक बार न कर सके तो किसके मुख से सुन सकते हैं ना। पहला नाम भगवान विष्णु का है। आइए, जय स्वामीनारायण, आइए प्रभु पधारिए। विष्णु भगवान के नामों का पाठ करें। विष्णवे नमः। ओम वैकुंठाय नमः। ओम विष्णवे दक्षिण भारत में, वहां भगवान शिव और विष्णु के साथ में पूजा है सितंबरम में। जो भाई बहन गए होंगे उसको पता है। भगवान शिव जी की नटराज में पूजा हो रही है, वहां नटवर की पूजा हो रही है। और एक स्थान से दोनों का दर्शन कर सकते हैं। जब भगवान महादेव के शिवलिंग की पूजा की प्रधानता नहीं, वहां भगवान शिव जी की मूर्ति पूजा की प्रधानता है। ये नटराज है, नटराज राज नमो नमः।
ये नटवर है, दोनों की पूजा साथ में। पद्मनाभ भगवान विष्णु सोए हैं, नाभि में से कमल प्रकट हुआ है, उसमें ब्रह्मा है। और भगवान विष्णु के पास शिवलिंग है, और कहीं भी पद्मनाभ भगवान विष्णु विराजते हैं वहां शिवलिंग होना चाहिए। शिवलिंग के बिना कोई पद्मनाभ भगवान विष्णु का मंदिर नहीं है। और दक्षिण भारत की हमारी परंपरा है, कहीं भी शिवालय देखो, शिवालय में शालिग्राम विराजता है। शालिग्राम नहीं है तो शिवालय पूर्ण नहीं है। मम हृदय विष्णु विष्णु हृदय हम, विष्णु और भगवान शिव में कोई बदला नहीं, कोई फर्क नहीं है, दोनों एक है। हरि हर एक स्वरूप अंतर नवतर जो, क्यारे कभी अवसर मिले न तो वहां चिदंबरम में जाना, वहां भगवान शिव जी की नटराज पूजा होती है, श्रृंगार पूजा होती है, सोना चांदी हीरे मोती से भगवान को सजाया जाता है। और दक्षिण भारत में कोई नृत्यकार जो नृत्य सीखता है, नृत्य सीख कर पूर्ण हो गया, नृत्य उसका अवार्ड मिल गया, तो पहला नृत्य सितंबरम में भगवान नटराज के सामने करते हैं। और जो भगवान नटराज का जो शिवालय है, शिव मंदिर है, उसके ऊपर पूरा स्वर्ण से बना हुआ उसको घुम्मट है। 21,600 इस स्वर्ण की पंखड़ी से बनाया हुआ है। हमारी 24 घंटे की श्वास कितनी है? 21,600। तो 21,600 श्वास की गिनती करके वहां जो ये पूरा घुम्मट है स्वर्ण से पंखड़ियों से बनाया है। सोनाना પાંદડાઓ थी एक घुम्मट ने શણગારવામાં આવ્યો છે। 21,600 ये चिदंबरम, हमारे पास जजमान है चिदंबरम के, बॉम्बे के एक हमारे जजमान श्री है, चिदंबरम में हम कथा करने के लिए जा रहे हैं। वहां नृत्य की प्रधानता है और दोनों की पूजा साथ में रहती है। ये पद्मनाभ है, भगवान महादेव की जैसे पूजा हो रही, ऐसे भगवान विष्णु की भी महिमा है। इसलिए भगवान विष्णु का एक नाम है पद्मनाभ। कभी अवसर मिले तो जरूर भगवान विष्णु जी के 1000 नामों का पारण करना चाहिए, और एकादशी तो करनी ही चाहिए। एक दिन भूखे रहने में क्या आपको तकलीफ हो जाएगी भाई, लेकिन हमारे गुजरातियों की एकादशी तो भगवान बचावे। आपड़ी एकादशी ओ फराળી भाकरी, फराળી सब्जी, फराળી भजिया, फराળી कचोरी, क्या बात, फराળી फराળી फराળી। घणी बार कोई घरे गया हो ने एकादशी हो ने આપણે એમ કઈ હાલો ભાઈ યાત્રી को एकादशी नहीं करनी चाहिए, तो આપણે કે ભાઈ यात्रा કરી છે એટલે एकादशी નથી કરી આજે કાઈ, तो પછી એકાદશી નથી કરી એમ કરે પીરસવા જ્યારે ખબર પડે કે એકાદશી જેને કરી અને એને તો કેટલા કેટલા સારા સારા ભોજન તેને ખાવાનું મળે, આપણને તો શાક ને રોટલી આપી દે। एकादशी का उपवास जरूर करना चाहिए, बच्चों को भी कहना चाहिए। वास्तव में शिव महापुराण ग्रंथ में कहा भी है कि इसको एकादशी नहीं करनी चाहिए। जिनका शरीर जीर्ण हो गया उसको एकादशी नहीं करे तो दोष नहीं लगता। जो यात्रिक है, जो अतिथि हैं, जो बीमार है, ऐसी बहुत सारी बातें शिव महापुराण ग्रंथ में कही भी है, उनको एकादशी का व्रत न करे तो उसको दोष नहीं लगता। बीमार व्यक्ति कभी स्नान न करे तो उसको दोष नहीं लगता। बीमार व्यक्ति कभी एकादशी का उपवास न करे तो भी उसको दोष नहीं लगता। बीमार व्यक्ति कभी स्नान न करे तो कोई बात नहीं, और वयोवृद्ध व्यक्ति कभी स्नान न कर सकते उसको भी दोष नहीं लगता। जिनका शरीर जर्जरित हो गया वो स्नान नहीं कर सकते तो उसको कोई दोष नहीं लगता ने। लेकिन वृद्धों को प्रार्थना नावू जो हो पाछो सांभळीने એવું नहीं कहता कि भाई आ तो આપણે કે વાંધો ન નાય તો હાલ છે, એવું नहीं। जैसे भगवान विष्णु जी के 1000 नामों की महिमा है, वैसे ही भगवान शंकर जी के भी 1000 नामों की महिमा है। लेकिन एकात्म ये है कि विष्णु भगवान के जितने नाम हैं सभी नाम भगवान शिव के मुख में से प्रकट हुए हैं, और महादेव के जितने नाम हैं सभी विष्णु भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं। अलगावाद तो हमने खड़ा कर दिया है, बाकी तो एकात्म तत्व है। और मैं हृदय से कहता हूं, इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में, इस लोक में विष्णु जैसा शिव भक्त कौन हो सकता है। जितने महादेव के नाम है सभी नाम विष्णु भगवान के मुख से प्रकट हुए। इसलिए शिव भक्तों को हो सके तो रोज भगवान महादेव के 1000 नामों का पाठ करें, विष्णु भगवान का आशीर्वाद रहेगा। और रोज आप नित्य न कर सके तो शांति देने वाला, सुमति देने वाला, संपत्ति देने वाला, संतति देने वाला सोमवार का व्रत करना चाहिए। सोमवासरे निशि भोजनम, सोमवार के दिन पूरे दिन निराहार रहें और भगवान के दर्शन करके आप भोजन कर सकते हैं।
7 दिन में एक बार सोमवार हम मानते हैं महादेव का है। वास्तव में शिव महापुराण अंतर्गत देखे तो सोमवार तो लक्ष्मी क्या है, क्योंकि भगवान शिव शंकर भगवान ने लक्ष्मी को दे दिया सोमवार। महादेव ने कहा लक्ष्मी आप मेरी परम भक्त हैं, और लक्ष्मी जी को शिव भक्ति का मार्गदर्शन भगवान विष्णु जी ने किया, और स्वयं भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को स्फटिक शिवलिंग दिया। लो लक्ष्मी, मैं महादेव का भक्त हूं, आप मेरी पत्नी है, मैं आपको स्फटिक शिवलिंग देता हूं, उनकी पूजा करो और शिव जी की भक्ति करो। और भगवान विष्णु ने मार्गदर्शन दिया लक्ष्मी जी को, लक्ष्मी ने शिव भक्ति की और भक्ति इतनी परिपक्व हो गई, महादेव उनको मिले। तब शिव जी ने कहा लक्ष्मी कुछ आप वरदान मांगो। तब लक्ष्मी ने कहा भगवान आपका दर्शन मिल गया, उससे बड़ा वरदान क्या हो सकता है भगवान, मुझे कुछ भी मांगने की इच्छा नहीं। बार बार महादेव ने कहा। तब लक्ष्मी जी ने कहा महादेव आपकी भक्ति मेरे हृदय में रहे और मेरा संपूर्ण प्रेम विष्णु जी के चरणों में भी रहे। भगवान शंकर जी ने लक्ष्मी को वचन दिया है, और कुछ लक्ष्मी आपके मन में कुछ इच्छा है तो आप कुछ मांग सकती हो। तब लक्ष्मी ने कहा नहीं नहीं महादेव मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तब भगवान महादेव ने कहा लक्ष्मी आज का दिन क्या है, तो लक्ष्मी ने कहा आज का दिन सोमवार है। तो आप मुझे बताओ लक्ष्मी सोमवार किसका है। भगवान महादेव के सामने लक्ष्मी कह रही है महादेव जी सोमवार तो आपका है, तो सोमवार के दिन तो आपकी पूजा की प्रधानता है, इस सोमवार मेरा है, मेरी पूजा की प्रधानता है, लेकिन लक्ष्मी मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूं, इसलिए सोमवार के दिन हे लक्ष्मी आपकी कोई पूजा करेंगे तो उसकी कामना मनोकामना पूर्ण रहेगी। इसलिए विशेष प्रकार के लक्ष्मी देवी की पूजा करने तो सोमवार के दिन करनी चाहिए, आज से सोमवार आपका रहेगा लक्ष्मी। तब लक्ष्मी ने कहा भगवान ये आपका बड़पन है, भगवान ये आपकी श्रेष्ठता महानता है। और भगवान महादेव ने कहा लक्ष्मी और कुछ आपके मन में जो इच्छा है तो आप कुछ वरदान मांग सकती हैं। लक्ष्मी ने कहा नहीं नहीं महादेव कुछ भी नहीं मुझे मांगना है, और कुछ मैं आपको देना चाहता हूं। तब शंकर भगवान ने कहा लक्ष्मी इस पूरे देवलोक में आपकी पहचान क्या है। तब लक्ष्मी ने कहा विष्णु पत्नी लक्ष्मी। अच्छा देवता ऋषि आपको क्या कहते हैं, विष्णु पत्नी लक्ष्मी। तो आपके सामने कौन है, कोई देव नहीं है, महादेव है। इसलिए भगवान महादेव ने कहा लक्ष्मी आज से आपकी पहचान विष्णु पत्नी लक्ष्मी तो रहेगी, लेकिन आज से पूरे देवलोक में आपको विष्णु पत्नी लक्ष्मी नहीं, आज से विष्णु पत्नी महालक्ष्मी से संबोधित किया जाएगा, क्योंकि आपने महादेव की साधना की है। भगवान शंकर जी ने लक्ष्मी जी को महाशब्द प्रदान किया है, तब से विष्णु पत्नी लक्ष्मी नहीं, तब से विष्णु पत्नी महालक्ष्मी रही। तब भगवान शंकर के सामने कहा महादेव मैं कुछ बोलना चाहती हूं, कही विष्णु पत्नी महालक्ष्मी। तब महालक्ष्मी बोली भगवान महादेव आपकी श्रेष्ठता है, आपने मुझे कहा सोमवार आपका रहेगा, मेरी कोई पूजा करे सोमवार के दिन, लेकिन सुनिए महादेव मैं आपकी भक्त हूं। हे महादेव सोमवार के दिन आपकी कोई पूजा करेगा, महादेव आपका कोई अर्चन, आपका कोई दर्शन, आपका कोई भजन करे, आपका कोई स्मरण करे, सोमवार के दिन आपकी कोई विशेष पूजा करेंगे महादेव जी, तो उन पर विष्णु पत्नी लक्ष्मी प्रसन्न नहीं रहेगी, उन पर विष्णु पत्नी महालक्ष्मी प्रसन्न रहेगी। जो कोई सोमवार के दिन भगवान महादेव का पूजन करे, ये भगवान शिव। तो महादेव के भक्तों के लिए सोमवार के दिन भगवान महादेव के 1000 नामों का पाठ करना चाहिए। उस सोमवार के दिन न हो सके क्योंकि आत्मकल्याण से बहुत ज्यादा काम है ना, और कोई बहुत काम है, क्योंकि आत्मकल्याण के को हमारे कोई पड़े नहीं, क्योंकि जमीन जागीर ये सब मेरे साथ आएंगे, ये तो भगवान ने व्यवस्था की है। अच्छा है कुछ साथ में लेकर नहीं जा सकते, न तो एक दादा खेतर लेने जाता हो, बीजा दादा फैक्ट्री लेने जाता हो, बताए આપણે वहां क्या વધે જ નહીં। અને મૃત્યુ પણ પૃથ્વીનો શણગાર છે, પૃથ્વી માટે મૃત્યુ વરદાન છે, પાપીઓ માટે મૃત્યુ શ્રાપ છે, પુણ્યવાન માટે મૃત્યુ તો આશીર્વાદ છે, અને મૃત્યુ સત્ય છે। અને જો મૃત્યુ ન હોય તો આપણા દાદા જીવતા હોય, એના દાદા જીવતા હોય, એના દાદા જીવતા હોય, એના દાદા જીવતા, એના દાદા જીવતા, એના દાદા, એના દાદા, એના દાદા જીવતા હોય। આ એક દાદાને કોઈ હાંચવતું નથી, એટલા બધા દાદાઓને કોણ હાંચવે। सोमवार के दिन आपसे न हो सके तो महीने में एक बार
त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन ने रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे, तो जन्म जन्म के पाप न चाहे। महीने में एक बार त्रयोदशी, त्रयोदशी और प्रदोष दोनों अलग हैं। त्रयोदशी और प्रदोष, प्रदोष की ये एक समय रहता है, निश्चिंत समय रहता है। ये पंचांग में लिखा रहता है कि ये प्रदोष समय है, उसकी अवधि रहती है। तो इस कथा में सोमवार प्रदोष सब कुछ आ रहा है। 27 तारीख को प्रदोष है, सोमवार के दिन है, और विशेष प्रकार से उस दिन पूजा की, कोई तिथि कोई समय के दिन भगवान की पूजा की एक विशेष महिमा भी होती है। महीने में एक बार त्रयोदशी के दिन, ये भी न हो सके महीने में एक बार भगवान शंकर जी के 1000 नामों का पाठ, तो 12 मास में एक बार राज राजेति महाराजेति महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि के दिन भगवान महादेव के 1000 नामों का पाठ करे। गांजा धतूरा भांग पीने का दिन नहीं है वो। महाशिवरात्रि दिन कभी भांग नहीं पीनी चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन मौन रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, निरंतर भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए, निराहार रहना चाहिए, जितेंद्र रहना चाहिए। ये महाशिवरात्रि की महिमा है। जीवन में एक बार महादेव के 1000 नामों का पाठ करना चाहिए, जो भगवान विष्णु के मुख में से प्रकट हुआ है। इनमें से पहला नाम विष्णु जी के मुख में से प्रकट हुआ है। ओम शिवाय नमः। ओम चंद्राय नमः। बोलिए बोलिए। ओम शिवाय नमः। ओम चंद्राय भगवान महादेव का 1000 नाम है, और ये हजारों नाम भगवान विष्णु के मुख में से प्रकट हुए। शिव महापड़ ग्रंथ में भगवान महादेव के 1000 नाम है, लेकिन तामिली ग्रंथ है, एक शिव रहस्यम ग्रंथ है, इनमें भगवान शिव जी के 10,000 नाम है। भगवान शंकर जी के 10,000 नाम, उसकी बहुत बड़ी महिमा है। तो जितने महादेव के भक्त हैं, इस महादेव के भक्तों में पहला कोई महादेव का भक्त है तो भगवान विष्णु जी, जो पुष्पदंत महाराज ने कहा, 1000 1000 1000 1000 कमल के बेले, 1000 कमल एकत्र करना, एक एक कमल महादेव को अर्पण करें, एक एक नाम बोले, एक एक कमल अर्पण करें, एक एक नाम बोले, एक एक कमल अर्पण करें। विश्व प्रसिद्ध शिव भक्ति की महिमा है। ये स्तोत्र पुष्पदंत का प्रसाद है। हरिस्ते सहस्रम कमल बलिमादाय पदयो। भगवान शिव
बलि अर्पण कर। बलि का अर्थ होता है समर्पित करना। बलि का अर्थ कोई पशु की हत्या नहीं है। हमारी सनातन धर्म को कई लोगों ने कलंकित कर दिया। सनातन धर्म अहिंसा परमो धर्म, दया धर्म का मूल है। किसी की हिंसा नहीं करना वो सनातन धर्म है। एक शब्द बोलकर किसी का दिल दुखाना वो भी हिंसा है। घर में कुछ बोल दिया और इसी का दिल दुखाया, समझ लेना आपकी पूजा साफ, आपका पुण्य कर्म सभी खत्म है। ये भी हिंसा है। दूसरों के लिए गंदी बात कर दी वो भी हिंसा है। दूसरों को छिद्र खोल दे वो भी हिंसा है। हम कोई पशु पक्षी को तो नहीं मारते, लेकिन किसी के दिल की धड़कन को तो रुका देते ना, मार देते। कभी कभी हम घर में ऐसा बोलते थे, किसी सगाई मित्र को बोल देते, रिश्तेदारों को कभी बोल देते, कभी नहीं। वाणी का बहुत बड़ा पाप रहता है। इसलिए हाल से आप जो दिल से कथा सुन रहे थे, हमारी तरफ से आपको नम्र विनंती है, हमारी भाषा में बदलाव होना चाहिए, हमारी भाषा में मधुरता होनी चाहिए। चढ़े पड़े मानवी जीव बड़े, मीठा बोला मानवी जगमा को न बा। शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द का हाथ न पाओ। एक शब्द औषध कर, एक शब्द करे घाव। शब्द जीवन भी दे सकता है, जीवन ले भी सकता है। घर में स्वर्ग का अनुभव करने के लिए मधुर वाणी बोलनी चाहिए। आजकल लोग घर को स्वर्ग बनाने के लिए कितना फर्नीचर एकत्र करते, इतनो डपचर भीरू घर में श्वास लेवानी जग्या नहीं। घर में जो वस्तु तुम्हारे काम नहीं हो, कोई ने आपी दो तेने काम में आवशे। 10, 15, 20, 25 साड़ी राखो, 200 साड़ी राखीने शू हंगरीने बैठा कोई ने आपो तो आशीर्वाद मळी जशे, तमारा छोकराओ सुखी थशे। मारे तो घरे घरे रहवानुं मने खबर छे। लोकोना घरमां કેટલું સંગ્રહ। ઘણા લોકો તો એટલા કંજૂસો ને કે ખાલી ડબ્બા ફેંકતા નથી। શેમ્પૂનો ડબ્બો ખાલી થઈ જાય તો પણ રાખી મૂકે, પાવડરનો ડબ્બો ખાલી થઈ તો રાખી મૂકે। અરે ડબ્બા ખાલી થઈ જાય તો તમે બહાર ફેંકો। ઘરમાં ખાલી ડબ્બા રાખવાથી આપણી જે ઉન્નતિ અટકી જાય। ઘરમાં ખાલી ન રખાય। એક અમારે કોઈ ગામ ઇંગ્લેન્ડની અંદર કોઈ ગામ હતો, ઉતારો તો બાથરૂમમાં પગ મેકો તો એટલું બધું ડબલા ડોબલે, મેં તો કોથળો ભરીને મેકો બહાર, બધું લે આ બધું યાર, આ શ્વાસ લેવાની જગ્યા નથી। શ્વાસ લઈ તો બે ત્રણ ડબ્બા પડી જાય ઉપરથી ધડધડ। આવું કાંઈ એક ઘરે મારો ઉતારો હતો, તે મને ખબર નહીં આ રૂમ કોનો, એટલે એટલું બધું ફર્નિચર મારી બુદ્ધિ રાતમાં બગડી। મેં તો આ કબાટમાં હું ભેરું જરા જોઉં તો કરો। કબાટના બારણું ખોલું તો સાડીનો ઢગલો કરતો આખો મારો, અડધો રૂમ ભરાઈ ગયો સાડીથી મારો। તો મેં તો સવારે એટલે બેનને પૂછ્યું, મેં તો બેન તમારી સાડીની દુકાન છે? મને કે ના બાપુ મારે સાડીની દુકાન નથી। મેં તો આ બધું શું છે? તો મને કે આ બધી સાડીઓ મારી છે। મેં કીધું કાલથી દાન કરવાનું શરૂ કરો, નવી ડિઝાઇનની આવશે તમારા ઘરમાં। અરે શું યાર સંગ્રહ કરવાની જરૂર છે? સંગ્રહ નીતિ કો કુત્તે की नीति कही है। કૂતરાને બહુ રોટલા નાખો ને પછી કૂતરાઓ ધૂળમાં દાટવા લાગે। संग्रह की नीति तो कुत्ती है। शेर कभी संग्रह नहीं करता। शेर को अपनी ताकत पर भरोसा होता है कि कल दूसरा मैं शिकार कर लूंगा, मैं मुझे आज को संग्रह करने की जरूरत नहीं है। ये कंजूस लोगों का, कुत्ते लोगों का स्वभाव है संग्रह करना। जरूर भविष्य का चिंतन मनन जरूर करना चाहिए, भविष्य की सोच होनी चाहिए आपके पास। ऐसा नहीं कह रहा सब कुछ दे दीजिए, सिर्फ थोड़े में से थोड़ा, टुकड़े पे से टुकड़ा कर दे। थोड़ा गाऊ नहीं थे भाई, आ लोग तैयार थे, बोलो तरत कहीं बोलिए એટલે આવું કહેવા મળતા છે। बलि का अर्थ समर्पित करना, भेंट धरना। घर में कितना ही बड़ा फर्नीचर है, घर स्वर्ग नहीं है। घर को स्वर्ग बनाने के लिए फर्नीचर नहीं, आपका मधुर नेचर होना चाहिए, स्वभाव मिठी वाणी होनी चाहिए। इसलिए आज से कटु शब्द कभी नहीं बोलेंगे, कभी नहीं। सामने वाला 1000 कटु शब्द बोले, लेकिन हमको नहीं बोलना है, मौन रहना है। कथा सुनकर बस इतना करे, मिठी वाणी बोलने का प्रयोग करे। तो बलि शब्द का अर्थ है समर्पित करना, भेंट धरना। कोई देवी देवताओं के नाम से पशु की हत्या करना वो हमारी परंपरा नहीं है। इसलिए बलि शब्द पुष्पदंत ने दिया है। हरि से सहस्रम कमल बलिमालाय पदयो यदेर्कोणे तस्मिन् निजमुदहर नेत्रकमलम् गतोर्भक्त्युर्देकं परिणतिमशोचक्रवपुषा त्रयाणां रक्षये त्रिपुरहर जागृति जगतां त्रिपुर
परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन सह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दिए इच्छित वर। कठिन भक्ति देखकर भगवान शिव जी ने वरदान दिया, त्रणायाम रक्षाय त्रिपुर हर जागृति जगताम। भगवान शंकर जी ने विष्णु जी को चक्र दिया, जिनको हम सुदर्शन चक्र कहते हैं। भगवान विष्णु जी को ऐसी दृष्टि मिली, विष्णु जहां जहां नजर करते वहां उनको सुंदर दर्शन देता है, सुदर्शन श्रेष्ठ दर्शन मिलता है। अथवा विष्णु जहां जहां दृष्टि करे वहां सब कुछ सुंदर ही होने लगता है। ऐसे बहुत सारे अर्थ निकाल सकते हैं। भगवान शिव और शक्ति के द्वारा विष्णु भगवान का प्राकट्य हुआ और शिव और शक्ति ने कहा तप करें। देवता ही 12,000 साल तक विष्णु भगवान ने तपस्या की और शिव और शक्ति के द्वारा सूर्य चंद्र पृथ्वी ग्रह तारा नक्षत्र सब कुछ प्रकट हुआ और विष्णु के अंग में से जलधारा प्रकट हुई। पूरा जगत जल से भर गया। विष्णु ने नेत्र खोले, जल में शयन किया, नाम नारायण, और नारायण की नाभि में से कमल खिले, पद्मनाभ नाम रहा। सर्वगुण संपन्न कमल में भगवान शिव और शक्ति के द्वारा एक दिव्य पुरुष का प्राकट्य किया गया, जिनका पहला नाम कमलोद है, पद्मज है। प्रश्न उठा के मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, कमल ऊपर भ्रमण करने लगे। कमल के नीचे गए और कोई प्रश्न नहीं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कोई जवाब नहीं मिल रहा है, मैं कौन हूं। तब आकाशवाणी हुई, तब करो, तब करो। कमलोद ने तपस्या की और तप के प्रभाव से सामने पुरुष और प्रकृति का प्राकट्य हुआ। पूछा कि मैं कौन हूं। तब पुरुष और प्रकृति ने कहा हमारे द्वारा आपका प्राकट्य हुआ है, सब कुछ ब्रह्म से प्रकट हुआ, इसलिए आपका नाम ब्रह्मा रहेगा। आपके द्वारा जगत का सर्जन होगा। भगवान शिव और शक्ति ने ब्रह्मा जी को जगत सर्जन की शक्ति दी। सुंदर जगत का सर्जन ब्रह्मा जी ने किया। जगत सर्जन करते 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 ब्रह्मा जी तराहिमाम हो गए। देवतारे सृष्टि, मानव सृष्टि, दानव सृष्टि, बुदादि सृष्टि, जल सृष्टि, नभ सृष्टि, भूचर, जलचर, बहुत सारी सृष्टि का वर्णन किया गया। पूरा सृष्टि खंड है। लेकिन ब्रह्मा जी सृष्टि सर्जन करते करते त्राहिमाम हो गए। तब आदिदेव परमपिता परमात्मा शिव जी का पुकार किया। तब महादेव ब्रह्मा के हृदय में से प्रकट हुए रुद्र के रूप में। तब ब्रह्मा ने कहा हे रुद्रदेव, आपने मुझे सृष्टि सर्जन का कार्य दिया, लेकिन सृष्टि सर्जन कार्य सरल कैसे हो सके, ऐसा मुझे कुछ ज्ञान दीजिए। तब रुद्रदेव ने ब्रह्मा के सामने अर्धनारीश रूप का दर्शन दिया। अर्धंग में पुरुष, अर्धंग में नारी। भगवान आप तो नारेश्वर भी लगते हैं, नारीश्वर भी लगते हैं। अर्धंग में नारी है, अर्धंग में नर है। भगवान रुद्रदेव ने कहा ये मेरा रूप अर्धनारीश्वर रहेगा, अर्धनारीश्वर रहेगा। आप आपके अंग में से पुरुष और नारी का सर्जन करो। और इस ब्रह्मा जी ने पुरुष और नारी का सर्जन किया। मनु और शत्रुपा की सृष्टि का वर्णन किया गया। मानव धर्म का वर्णन किया, मानव स्वभाव का वर्णन किया, मानव स्मृति का गायन किया गया। सुंदर सृष्टि का सर्जन हुआ और दिव्य सृष्टि निर्माण हुई। तो सृष्टि को कौन संभाल रहे हैं? रुद्रदेव ने कहा ब्रह्मा अब सृष्टि के सर्जन के प्रधान देव रह गए। आपने जो सुंदर सृष्टि का सर्जन किया उसका पोषण भगवान विष्णु करेंगे। मैं इस सुंदर सृष्टि की रक्षा करूंगा, मैं रुद्र के रूप में रहूंगा। तो कौन जगत को संभाल रहा है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा कौन है? रजोगुण से सृष्टि का विस्तार का, जगत का सर्जन करते हैं। भगवान विष्णु सतोगुण का आधार लेकर जगत का पोषण करते हैं। रुद्र तमोगुण का आधार लेकर जगत की रक्षा करते हैं। इसलिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता मिलकर सुंदर जगत को संभाल रहे हैं। इसलिए तीनों देवताओं की महिमा है। हमारे सनातन की परंपरा में ये त्रिदेवताओं की श्रेष्ठ महिमा है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो भक्तों, आपने इस वीडियो में देखा होगा, जाना होगा गुरु जी के माध्यम से कि गुरु जी ने विष्णु सहस्त्र नाम की कितनी महिमा का वर्णन किया है। शिव जी ने खुद वरदान दिया है, जो भक्त विष्णु सत्संग का, विष्णु पाठ का प्रतिदिन स्मरण ये प्रतिदिन करते हैं तो उनके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और उनको कभी दुख की भी अनुभूति नहीं होती। खुद शिव जी ने आशीर्वाद दिया है। तो भक्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्मा से जुड़े रहिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। हर हर महादेव।